हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं अनमोल साथ स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल युवा एग्रीटेक पर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सरसों की जो खेत है, ये हमने लगाया था। जो सरसों की वैरायटी है एग्रो क्रिस्टल का 5210। और जो सरसों की खेती होती है, आज इसका जो विशेष जानकारी होता है आप लोगों को हम देंगे। सरसों की खेती अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जानकारी है, जो कर रहे हैं उनके लिए भी जानकारी है। जैसे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सही जानकारी ये मिलेगी कि सही बीज का चुनाव कौन सा करें, ठीक है। क्योंकि बीज का जो चुनाव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर सही बीज का चुनाव नहीं करते हैं तो हम आपको दिखाएंगे अभी जो सही बीज का चुनाव नहीं किए हैं उनकी सरसों कैसी है, और जो सही बीज का चुनाव किए हैं उनकी सरसों कैसी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको दिखाएंगे हम। और जो लोग नया हैं, जो नए किसान हैं, वो सरसों की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जानकारी खास होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं सरसों की खेती बोले तो नया हूँ, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं बहुत सालों से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही यही है। धान, गेहूँ, सरसों और गन्ना हमारे यहाँ ये खेती प्रसिद्ध है और बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। तो ये सरसों की खेती है फ्रेंड्स। इसका जो खेती करने का सही समय होता है वो अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में होता है। अगर आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो उसके पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए हमने इसके पहले धान लगाया हुआ था, और धान की कटाई होने के बाद पहली जो जुताई हुई थी इसकी सितंबर में हमने कर दी थी। सितंबर में एक जुताई करके और इसमें पाटा लगा के छोड़ दिया था हमने। अक्टूबर आया, अक्टूबर का लास्ट महीना ये मान के चलिए कि 25 से 30 के बीच में हमने इसकी बुआई की थी। तो बुआई करते समय हमने सही बीज जो है चुनाव किया था। जैसे एग्रो क्रिस्टल का ये 5210 वैरायटी है, उसके साथ हमने लिया था 1 बोरा डाई, आधा बोरा यूरिया। इसमें मिला के हमने 1 एकड़ में सरसों की बुआई कर दी थी हमने। और उसके तकरीबन 30 दिन बाद जो एक चीज़ पहले, जैसे जो नए किसान हैं उनके लिए तो सही है, जो पुराने किसान हैं बीज का सिलेक्शन सही करें। बीज आप ये ना देखें कि 500 रुपये किलो वाला खरीद कर ले आए, उसको बो दिए, वहाँ पे सस्ता मिल गया, तो वहाँ पे हमें ये नहीं देखना है। बीज का जो चुनाव कर रहे हैं कम से कम मान के चलिए कि 1000 रुपये किलो अच्छी सरसों की जो बीज की वैरायटी होगी 1000 रुपये किलो से नीचे नहीं आने वाली है वो। तो सस्ते के चक्कर में आप खराब बीज का चुनाव ना करें, अच्छा बीज का चुनाव करें और थोड़ा पैसा लगा के अच्छा बीज लाएं। कम से कम 1000 रुपये केजी वाला बीज, ये हमारा 1000 रुपये केजी मिला था जो एग्रो क्रिस्टल का 5210 वैरायटी है। तो हमने इसकी बुआई कर दी, जैसा बताया कि खाद और यूरिया ये सब डाई वाई मिला के इसकी बुआई कर दी अक्टूबर के लास्ट महीने में। और इसकी जो सिंचाई जो होती है बस एक बार होती है, एक ही बार इसकी सिंचाई करते हैं और एक बार में ही ये इसकी कटाई हो जाती है। दोबारा हमें इसकी सिंचाई नहीं करनी होती है। तो अगर हम 1 महीने बाद सिंचाई करते हैं, उसके बाद फिर जो इसको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना रहता। हाँ, जानवर इसमें कोई ना आए जाए, इसके लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार इसमें जानवर हल गए तो खाते तो नहीं है सरसों को जानवर से कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो जानवर होते हैं जैसे नीलगाय हो गया, गाय हो गया, शुअर हो गया, ये खाते नहीं हैं लेकिन इसको तोड़ देते हैं, और सरसों जब टूट जाती है तो फिर वो मर जाती है, उसमें फिर कुछ होता नहीं है। तो हमें जानवरों से बचाना है कि इसमें जानवर ना जाए, टूटे ना, और इससे हमारा जो नुकसान होगा वो उससे बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसका जो बाढ़ प्रबंधन करना है वो बहुत अच्छे से करना है, और बीच बीच में देखते रहना है। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी फसल होती है सरसों की, जो कि बहुत कम ही लागत में मान के चलिए कि पैदा हो जाती है। और जो इसकी लागत की बात की जाए तो पूरे 1 एकड़ की लागत की बात की जाए तो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 12 हज़ार रुपये बुआई से लेके कटाई तक की और घर में पहुंचाने तक की लागत 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ पड़ेगी। इससे ज़्यादा लागत सरसों के खेत में नहीं आता है। पैदावार की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसमें 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है, और बिना मेहनत के आप 6 से 7 कुंटल सरसों पैदा कर सकते हैं। हालांकि मेहनत तो रहता ही है, बिना मेहनत के नहीं कह सकते हैं, लेकिन और फसलों की तुलना में देखा जाए तो बहुत कम ही मेहनत में सरसों की फसल हो जाती है। तो लोग आजकल हम देख रहे हैं एक ट्रेंड हो गया है सरसों की खेती का, बहुत ही अच्छा
मतलब गेहूँ, आप गेहूँ की बिजाई कर रहे हैं तो उससे बेस्ट सरसों की खेती मानी जाती है हमारे यहाँ। अगर हम आपको भी कैमरा घुमा देंगे चारों तरफ तो आप देखेंगे छोटे छोटे जो किसान हैं, हाँ ये दिखाइए यहाँ पे जो छोटे छोटे किसान हैं वो सब कहीं ना कहीं सरसों की खेती करके रखे हैं। और आगे चल के हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे जो कि गलत बीज का सिलेक्शन कर लिए थे, इसके वजह से उनको वहाँ नुकसान झेलना पड़ा है। फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए सरसों का ये जो हमारा खेत है ये कैसा है। ये पूरा खेत में भरा हुआ सरसों है। और आगे हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे जहाँ पे गलत बीज का चुनाव किया गया है और वो सस्ते के चक्कर में गलत बीज ले आए और उनकी पैदावार बिल्कुल बेकार हो गई है। फ्रेंड्स तो आपको बीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है अगर आप सरसों की खेती करना चाहते हैं, ठीक है। पैदावार की बात की जाए 6 से 7 कुंटल पैदावार होती है। लागत हमारा 8-10 हज़ार रुपये है। जो मुनाफा होता है इसमें मान के चलिए कि 35 से 40 हज़ार रुपये मुनाफा होता है। तो अच्छी फसल है, अगर आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी सरसों ही है और इन्होंने गलत बीज का चुनाव कर लिया था फ्रेंड्स और इनका सरसों पूरा से बेकार हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारे पेड़ का जो हमारे सरसों का जो पेड़ है जो उसकी टहनियाँ निकली हुई हैं उसके हिसाब से इनका सरसों का पूरा पेड़ है, ऐसा है। तो हमें कभी भी सरसों की खेती करते समय सस्ते बीज नहीं लेने हैं, गलत बीज का चुनाव नहीं करना है। बीज की जो क्वालिटी है वो अच्छी ही रखनी है। और आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी लोग गेहूं से ज़्यादा सरसों की खेती कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो लाखों एकड़ में सरसों की खेती होती है। तो अगर आप लोग को सरसों की खेती करना है फ्रेंड्स तो आप कर सकते। और तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम आपको आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और भी फसल के बारे में अगर जानकारी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ धान गेहूँ गन्ना की जो फसल होती है वो तो होती ही होती है। हम इस बार गेंदा का फूल लगाने वाले हैं। गेंदा का फूल का वीडियो इसके पहले पड़ चुका है। अगर आप गेंदा का फूल की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस बार हम गेंदा का फूल लगाने वाले हैं और उसका वीडियो नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।